वो उज़्मा, बुध वाले दिन हम उमर की दुल्हन को अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। मतलब कि छोटी सी मंगनी की रस्म है। उमर की दुल्हन? रिश्ता कब तय हुआ? आज। आज? कब? जब आप हसन भाई से झगड़ा करके अपने कमरे में नाराज होकर बैठी थी। नाराज होकर बैठी थी? मरने गई थी, और वैसे भी हसन से नाराज हुई थी, आप लोगों से नहीं। मुझे बताया तक नहीं। अरे इफ़ी गई थी, तुम्हारा दरवाजा खड़काया, तुमने खोला ही नहीं। बस कर दे अम्मी, उमर भाई है मेरा। लड़की पसंद कर ली, मंगनी करने के लिए जा रहे हैं और मुझे बताया था कि नहीं। इतना पराया समझ लिया मुझे। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। ऐसी ही बात है। अगर रिश्ता आज तय हुआ है तो पहले से बात चल रही होगी ना। किसी ने मेरे सामने नाम तक नहीं लिया। वो आप ही, हम लोग आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। तुम तो बहाने बनाने बंद कर दो। अब इसकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। प्लीज आप नाराज मत हो, प्लीज। ठीक है, रिश्ता तो तय हो गया है। अच्छा बताओ, लड़की कैसी है, क्या नाम है उसका? आप ही बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी भी। माहम नाम है उसका, प्यार से चंदा कहते हैं, मेरी दोस्त है। अच्छा, तो ये बात है। उज़्मा सुनो, मैं सोच रही थी कि हसन को भी फ़ोन करके बुला लेते हैं। हमारे घर का बड़ा दामाद है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अम्मी, हसन को कोई नहीं बुलाएगा। अगर आप लोगों ने उसे बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगी साथ, अभी से बता रही हूं। हाँ, चाय। वो आज चंदा के ससुराल वाले आ रहे हैं, चंदा को अंगूठी पहनाने। ससुराल वाले? ये कब हुआ, कैसे हुआ ये? जैसे भी हुआ उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके रिश्ते की सारी बात हो चुकी है। किससे हो गई बात, कैसे हो गई, कहां हो रही है मंगनी उसकी? अब्बा ने मुझे बताना गवारा नहीं किया? उस दिन आपके सामने ही हुई थी रिश्ते की बात। ये वही रिश्ता है जिसके लिए अब्बा ने पहले इनकार कर दिया था। शकीला, मैं तुम्हारा शौहर हूं, इस घर का दामाद हूं। एक बार अब्बा को मुझे इत्तला देनी चाहिए थी सब करने से पहले। दामाद के हकूक जताने से पहले दामाद के फराइज पे भी एक नजर डाल लें। फराइज? कौन से फराइज की बात कर रही हो तुम? कौन से ऐसे फर्ज हैं जो मैंने पूरे नहीं किए? तुम्हारे अब्बा को पैसों की जरूरत थी, किसने दिए? मैंने दिए ना। कौन से फराइज याद दिला रही हो तुम? मैं अपने और आपके दरमियान लिहाज की दीवार नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि जिस दिन ये दीवार टूट गई ना, उस दिन हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। और हाँ, एक बात और, आज चंदा की मंगनी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसकी मंगनी में कोई रखना नहीं डालेंगे। आज चंदा के ससुराल वाले आएंगे चंदा को अंगूठी पहनाने। आज चंदा की मंगनी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसकी मंगनी में कोई रखना नहीं डालेंगे।
हेलो। उमर, अभी तक आंटी और इफ़ी नहीं आई। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगे वो लोग। वैसे भी वो यहाँ से निकल गए। यकीन करो, आज तुम मेरे नाम से मंसूब कर दी जाओगी। यकीन तो है, लेकिन किस्मत से बहुत डर लगता है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? अरे डरने की क्या जरूरत है, फजूल में ऐसा मत सोचो। सब बातें छोड़ो, ये बताओ कैसी लग रही हो तुम? यकीनन अच्छी लग रही होगी। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ? एक मिनट, वीडियो कॉल करता हूँ। अच्छा, तो जनाब वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं। अरे तो वीडियो कॉल क्यों कर दी? इफ़ी के मोबाइल में मेरी आज की बहुत सारी तस्वीरें होंगी, उसमें से देख लेना। अभी मुझे शर्म आएगी। अच्छा, हमारी शादी होने वाली है। जब शादी हो जाएगी और हर वक्त मेरे सामने रहोगी, तब क्या करोगी? तब की तब देखी जाएगी। खुदा हाफिज। तुम जैसा बेगैरत शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जी तो चाहता तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन रिश्तों की मसलतें और मजबूरियां आड़े आ जाती। ऐसे ही कुछ हालात मेरे भी हैं माँ जी। तुम बहुत अच्छा पियानो बजाती हो। अनिला, तुमने तस्वीरें तो बनवा ली, तुम उनका करोगी क्या? ये तस्वीरें तुम्हें हसन सर की बीवी को दिखानी है। क्या? मैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं बिला वजह अपने आप को मुसीबत में डालने का। कल को ये बात खुल गई और मेरे घर वालों को पता चल गई तो मेरी तो शामत आ जाएगी। बहुत ही डरपोक हो तुम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम्हें ये तस्वीरें हसन सर की बीवी को दिखानी है और बस। मैं खुद भी दिखा देती, लेकिन उन तस्वीरों में मैं खुद हूं। बस तुम्हें उन्हें इतना यकीन दिलाना है कि हसन सर और मेरा चक्कर चल रहा है, फिर वो कभी वापस नहीं आएंगी और हसन सर अकेले रह जाएंगे। ओह, तो इस बात से फायदा उठाकर तुम अपनी लव स्टोरी कंप्लीट करना चाहती हो? ऐसे आइडिया तुम्हें आते कैसे हैं? तुम अपने मासूम से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। और हाँ, मैं तुम्हें इस काम के पूरे 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? देखो अनिला, तुम मुझे मरवा मत देना। उफ, कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैंने हसन सर के मोबाइल से उनकी बीवी का नंबर ले लिया था। बस तुम्हें उन्हें कॉल करनी है। ठीक है।
अम्मी मैं चंदा के पास जा रही हूँ। आंटी चंदा कहाँ है? अपने कमरे में। ठीक है। बहन, ये मेरी बड़ी बेटी उज़्मा है। इसकी मर्जी के बगैर हमारे घर में कोई फैसला नहीं होता। अपने पापा की बहुत लाडली थी ये, मगर ये फैसला मैंने इससे पूछे बगैर किया है, इसलिए नाराज़ है अभी तक। मगर मुझे यकीन है जब ये चंदा को देखेगी ना तो मेरे फैसले की तायद करेगी। जी बिल्कुल आंटी, हमारी चंदा है ही इतनी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ खालिद बेटा, बैठो। शुक्रिया। अब इससे तो आप मिल चुकी हैं। ये मेरा बड़ा दामाद है, बहुत अजीज है मुझे, बिल्कुल बेटों की तरह है। जी मैं जानती हूँ। अब्बा जी, मैं भी तो आपको अपने वालिद की तरह ही समझता हूँ, और कभी भी आपकी कोई बात रद्द नहीं की मैंने। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब बेहतर तो ये था कि आप निकाह करके चंदा को साथ ले जाते। मगर इतनी जल्दी क्यों है भाई साहब? सही कह रहे हैं अब्बा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? जब होना होगा निकाह तो हो जाएगा। हाँ भाई साहब, हम निकाह करके ही लेकर जाएंगे आपकी चंदा को, ऐसे नहीं, बड़ी धूमधाम और शान से। बड़े चाह हैं मेरे, उसके लिए थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। इनके कहने का ये मतलब है कि जितनी जल्द शादी हो जाए तो इनका ये फर्ज भी अदा हो जाए। अम्मी, मेरे ख्याल से लड़की को बुला लेना चाहिए, यहाँ से फ्री होके घर भी जाना है। ठीक कह रही है बहन, आप चंदा को बुला लें। मैं चंदा को लेके आती हूँ। सच में चंदा बहुत प्यारी लग रही हो। अगर भाई होता ना यहाँ तो वो तो तुम्हें देखता ही रह जाता। इतनी भी अच्छी नहीं लग रही मैं, भाई होता तो देखता रह जाता। अगर यकीन नहीं आता ना तो मैं अभी भाई को तुम्हारी अच्छी सी तस्वीर बनाकर भेजती हूँ, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पागल हो गई फिर, बस कर जाओ। अरे चलो भाई, तुम्हारा बुलावा आ गया है। तुम्हारी सास तो बहुत बेताब हो रही है तुम्हें अंगूठी पहनाने के लिए। चलो। सही लग रही हो ना? बहुत प्यारी लग रही है। चल। चंदा बेटा, इधर आकर बैठो सास और बड़ी नन के साथ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। उज़्मा, देखा है ना मेरी पसंद कैसी है? जी अच्छी है। क्या अम्मी, सारा क्रेडिट आप ही लेके जा रही हैं? चंदा मेरी दोस्त है तो क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए ना। अच्छा भाई, तुम ले लो। मेरा ख्याल है कि अब अंगूठी की रस्म करते हैं। उज़्मा बेटा, ये रस्म तुम अदा करो। मुबारक हो बहुत बहुत। देख ली तस्वीरें, कैसी लगी? हाँ देख ली, मगर तस्वीर देखने में वो खुशी कहाँ जो सामने देखने में होती है। उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा शादी तक। क्या मतलब इंतजार करना पड़ेगा? तुम शादी से पहले नहीं मिलोगी? जाहिर सी बात है, अब तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ सकती मैं। कम ऑन, इतना ज्यादा इंतजार में नहीं कर सकता, तुम्हें सुबह आना ही पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बताया तो है तुम्हें कि अब्बा ने मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर रखा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाना तो उस टाइम भी बंद किया हुआ था जब तुम मुझसे मिलने आई थी। उस वक्त की बात और थी, अब तो अम्मी भी नहीं मानेंगी। चाहे तुम मम्मी को मनाओ या अब्बू को, सुबह तुम्हें आना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें देखे हुए इतने दिन हो गए। अभी बात हो तो रही है,
फोन पर बात करने में और सामने बात करने में बहुत फर्क है। अब क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? अच्छा, वैसे क्या फर्क होता है? मुझे भी तो पता चले। जब सामने आओगी तब बता दूंगा। सुबह इंतजार करूंगा तुम्हारा। उमर, तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जुस्तजू, तेरी ज़ात में अब तो फना हो गया। वो मेरा ख्वाब था, तकदीर नहीं बन पाया। एक रिश्ता था जो जंजीर नहीं बन पाया। मुझसे बन पाया नहीं रास्ता आशाओं का। फूल भी खिल नहीं पाया है तमन्नाओं का। आज रात का 1 बज रहा है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? बस तुझे क्या बे? आज नींद आ रही है यार, सोना है मुझे। तो सो जा जाके, मैंने कौन सा पकड़ा हुआ है तुझे? उस्ताद, तुम्हारा ये रोता टेप रिकॉर्डर ना मुझे सोने नहीं देगा। बे नहीं सोने देना ना तो बाहर जाके फुटपाथ पे लगा ले अपना बिस्तर। चल इधर से, बकवास कर रहा है, चल। चंदा की मंगनी हो गई और मैं यहां बैठकर अपना गम गलत करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये बात है, इसलिए तुमने मुझे आज ही रात को यहां पर बुलाया। अबे तो क्या करता, क्या करता? मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुझे बता दूं, क्योंकि चंदा मेरी सिर्फ मोहब्बत नहीं, मेरी जिद भी बन चुकी है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। और तुम्हारी बीवी का क्या होगा? ज्यादा शोर मचाएगी ना तो तलाक दे दूंगा उसको। अच्छा चलो ठीक है, अब बताओ करना क्या है? मैं तुझे बताता हूं, तू सिर्फ इतना कर ले। किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे? समझो तुम्हारा ये काम हो गया। ये तो तुम्हारे दोस्त का बाएं हाथ का खेल है। हाँ भाई, कहां पर है? अच्छा, मुझे 2-4 घंटे में मिल, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। शकीला। अरे चंदा, तुम? हाँ, वो एक बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो। कहीं फिर से तो खालिद ने कुछ? नहीं नहीं, दरअसल उमर मुझसे मिलना चाहता है। और तुम तो जानती हो कि अब्बा ने मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया है और मैं घर से बाहर अकेली निकल नहीं सकती। और उमर ने मिलने का कहा है तो जाना भी जरूरी है ना? हाँ, लेकिन अम्मी और अब्बा। उनकी फिक्र तुम मत करो, अम्मी से मैं बात कर लूंगी। और वैसे भी हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर तो अब्बा को कोई इतराज नहीं होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो, अब जाके तैयार हो जाओ, मैं अम्मा से बात कर लूंगी। ठीक है? ठीक है।
उमर तुम्हारा ही नाम है? हाँ, मगर क्यों पूछ रहे हो? चंदा से मंगनी तुम्हारी हुई थी ना? कौन हो तुम और चंदा को कैसे जानते हो? मैं क्या, पूरा मोहल्ला चंदा को जानता है और चंदा भी सबको जानती है। हमारे मोहल्ले का चांद है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच्चाई बताने आया हूँ। इश्क हमसे और शादी तुमसे, ये मैं होने नहीं दूंगा। अपने बाप का बहुत पैसा खर्च किया उस पर। बकवास बंद करो, वो ऐसी नहीं है। वो कैसी है कैसी नहीं, उसके मोहल्ले जाकर किसी से भी पूछ लो, सारे चंदा के आशिक मिलेंगे। मैं चाहूँ ना तो मैं भी तुम पर हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम तो उसको जानते ही नहीं। अगर उसकी असलियत जान लो तो नाम भी सुनना पसंद नहीं करोगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चंदा से शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तेरे प्यार में कितने नादान थे हो रब्बा मेरे। नंबर मिला। देखो अनिला, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात खुल गई तो मैं फंस जाऊंगी। उफ फाइजा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम खामखा परेशान हो रही हो। मिलाओ नंबर, मैंने सिम भी चेंज कर लिया, कुछ नहीं होगा। अच्छा लाओ मैं मिलाती हूँ। लो बिल चाह रही है, बात करो, बात करो ना। हेलो हेलो जी, कौन? मैं आपकी एक खैर ख्वाह। खैर ख्वाह? क्या मतलब? मैं जानती हूँ आप अपने शौहर से नाराज होकर अपने मैके में हैं, और इस सब की वजह कौन है मैं ये जानती हूँ। तुम ये कैसे जानती हो और कौन हो तुम? मैंने कहा तो है मैं आपकी एक खैर ख्वाह, और मैं ये सब कुछ कैसे जानती हूँ ये मैं आपको मिलकर बताऊंगी। अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि आप और आपके शौहर के दरमियान दूरी की वजह कौन है, तो आज आपको मुझसे मिलना होगा। हाँ गुड। बकवास नहीं, सच्चाई बताने आया हूँ। इश्क हमसे और शादी तुमसे, ये मैं होने नहीं दूंगा। अपने बाप का बहुत पैसा खर्च किया उस पर। चंदा मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। याद रखना, अगर तुमने चंदा से अपनी मंगनी खत्म न की तो चंदा के साथ शादी के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये सब क्या है चंदा? हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारा चंदा से क्या ताल्लुक है? मेरा ही तो ताल्लुक है चंदा से। 6 महीने मुझसे चक्कर चलाकर मंगनी तुमसे करके बैठ गई। 6 महीने खर्चा किया मैंने चंदा पर, और तुम तो शरीफ घर के शरीफ इंसान लगते हो। तुम चंदा के चक्कर में कैसे पड़ गए? उस जैसी लड़की को हम जैसे लड़कों के लिए छोड़ दो। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यकीन नहीं आता तो उसके मोहल्ले में से किसी से भी पूछ लो। उसकी शराफत के किस्से अब तो ज़बान से आम हो चुके हैं। वो जितनी मासूम लगती है ना, उतनी है नहीं। अरे उसने तो अपनी बहन के शौहर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपने मासूम चेहरे में फांस लिया था। सारा मोहल्ला जानता है किसके साथ पकड़ी गई। अगर चाहो तो खुद पूछ लो उसके बहनों से। खालिद नाम है उसका, मोटरों की वर्कशॉप है उसकी। एड्रेस मैं सेंड कर देता हूँ। सब मुझे चंदा के खिलाफ बहका रहा है।
मगर कोई मुझे क्यों चंदा के खिलाफ उकसाएगा? चंदा, उमर कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। हेलो। हेलो उमर, तुम कहाँ रह गए हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। सॉरी, मीटिंग में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। अबे तुम टेंशन नहीं लो, मेरा ऑफिस यहीं पास ही है, आता हूँ मैं। ओके। आ रहा है। आप फायजा है ना? जी, और आप उस्मा हैं? अच्छा, बताओ ऐसा क्या है कि जो तुम मेरे शौहर के बारे में जानती हो? कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखानी है, जिनसे आपको यकीन आ जाएगा कि आपका शौहर आपसे किस तरह बेवफाई कर रहा है। तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? जानती थी, मैं पहले ही जानती थी कि हसन का अपने किसी स्टूडेंट के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। ये तस्वीरें मुझे चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ये तस्वीरें आपको नहीं दे सकती। क्यों? क्यों नहीं दे सकती? ओह, तो तुम्हें कीमत चाहिए। आपको जितनी रकम चाहिए मैं आपको दूंगी, पर प्लीज मुझे तस्वीरें दे दें आप गलत सोच रही हैं। मैंने यहाँ आपको पैसे लेने के लिए नहीं, हकीकत बताने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो लड़की मेरी दोस्त है जिसे आपके शौहर अपना दिल दे बैठे हैं और मोहब्बत करने लगे हैं उससे, और वो बेवकूफ़ उनकी बातों में आके उन्हें चाहने लगी है। मैं सिर्फ अपनी दोस्त को बचाना चाहती हूँ आपके शौहर से। अब यह आपको फैसला करना होगा कि आप उन्हें कैसे रोकती हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया हसन, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उमर, कहाँ रह गए थे तुम? मैं और शकीला कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वो थोड़ी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। अच्छा, इनसे मिलो, ये मेरी बहन शकीला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानना पड़ेगा, क्या खूब किस्मत है तुम दोनों की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी जोड़ी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं शॉपिंग करने। अब यहाँ पे बैठ के तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी तो बन नहीं सकती। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आज ये खामोशी क्यों? तुमने तो मुझे बातें करने के लिए बुलाया था और चुप बैठे हो। ऐसी कोई बात नहीं, बस ऑफिस की परेशानी। कुछ खाओगे तुम? मैं यहाँ कुछ खाने नहीं, तुमसे बातें करने आई हूँ। बातें तो होती रहेंगी, रुको मैं खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। मैं तो उज़्मा को समझा समझा के तंग आ गई हूँ, मगर वो समझ ही नहीं पा रही है। लेकिन और कितने दिन वो इस तरह यहाँ रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे अपने घर आना ही होगा। मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन बिला वजह ही मुझ पे शक करती रहती है। बेटा, जब औरत में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो जाए
तो ऐसे ही रद्द अमल का इजहार करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये अदम तहफ्फुज़ है क्यों? दो ही तो लोग हैं हम उस घर में। बस क्लास नौकरी है मेरी, ट्यूशंस कर लेता हूँ, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। उसके बावजूद भी ये एहसास क्यों है? लो उज़्मा भी आ गई, तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तमीज से बात करना हसन से। ये है उसके बहनोई का एड्रेस, चाहो तो जाकर उससे भी पूछ लो, शायद तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। किसका मैसेज था? कुछ नहीं, ऑफिस से मैसेज था। उमर, मैं महसूस कर रही हूँ जब से तुम आए हो बुझे बुझे से हो, ना ठीक से बात कह रहे हो ना ठीक से किसी बात का जवाब दे रहे हो। सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा? वैसे तो तुम मुझसे इजहार मोहब्बत करते रहते थे, और जब से मंगनी हुई है तुमने मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा। अच्छा मैं ऑफिस चलूं? बड़ी मुश्किल से निकल गया हूँ, मुझे वापस जाना है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इतनी मुश्किल से शकीला को लेके आई हूँ और तुम इतनी जल्दी जाने का कह रहे हो। जॉब भी तो करनी है ना, 1-2 दिन में हम मिल लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। तुमने अभी तक मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का जवाब? आई लव यू नहीं कहा। तेरे प्यार में कितने नादान, आई लव यू। अल्लाह। तू क्या बदला के रुत भी बदल सी गई, और रब्बा मेरे क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हें लेने आया हूं। क्यों इतनी जल्दी उस लड़की से दिल भर गया तुम्हारा? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसे बाहों में लिए तुम तस्वीरें बनवाते हो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ये भी नहीं पता कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो आखिर। हसन झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं वो तस्वीरें। बताओ मुझे क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? वही तस्वीरें जिनमें तुम उस लड़की को बाहों में लिए खड़े हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। देखो उज़्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बातें कर रही हो, और ना ही कोई ऐसी तस्वीरें जिनका तुम जिक्र कर रही हो। तो मैं कितनी बार कह चुका हूं मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम तो यही कहोगे, क्योंकि चोर जब चोरी करता है ना तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। हसन, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना उसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। क्या? तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे तलाक चाहिए। और ये मत भूलो, जिस घर में तुम रहते हो वो मेरा है, और अब तुम्हें वो खाली करना पड़ेगा। और यहाँ पर बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा।